सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलम ठाकुर आपको जिस विषय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, यानी कि आज का दिन 28 मई का, जिसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ। मैं आपको आज जो है ये दिन क्यों मनाया गया, क्यों इस दिन को हम स्पेशली विमेन हेल्थ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन जो है क्या क्या इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू जो है हम डिस्कस करते हैं, और महिलाओं को और लोगों को किन विषयों पर जानकारी देते हैं, या इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है, वो मैं आपको जो है बताऊंगी। विमेन्स हेल्थ यानी कि महिलाओं का स्वास्थ्य, जो कि हमारा आज के दिन का अहम मुद्दा है, मेन टॉपिक है, और हमारा जो एक मेन एजेंडा है जिसके ऊपर हम जो है लोगों तक जागरूकता, अवेयरनेस पहुंचाते हैं, लोगों को जानकारी पहुंचाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें। क्योंकि ऐसा होता है, महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां होती है, उसके बावजूद भी जो है वो क्या करती है, सभी का ध्यान रखती है। और इसके साथ साथ ही जरूरी नहीं है, यही प्रॉब्लम है, यही चीजें हैं, इसके अलावा जो है महिलाओं के जो कुछ जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो थोड़ा जो पुरुषों से, मेल से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हम जो है मेन जो हमारा इस दिन का मकसद होता है कि विमेंस की हेल्थ को हम कैसे सुधारें। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का हमारा जो है ये कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है। ये विमेंस हेल्थ हम ऑल एवरी एज, मतलब हर उम्र की औरतों, हर उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हम जो है ध्यान देते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचे, और जो है महिलाएं अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। उनकी जो है आज हमें पता है कि कितना जो है दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके बावजूद भी जो है आज भी जो वीमेंस हेल्थ है वो एक इशू है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, बहुत सारे शोषण जो है उन्हें सहन करना पड़ रहा है, जिसका डायरेक्ट उनके जो है हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करनी है कि वीमेंस की हेल्थ को सुधारा जाए, ताकि, क्योंकि हमें पता है कि वीमेंस जो है आधार होता है, सब रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि प्रजनन करती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अगर वीमेंस को हेल्दी रखेंगे, उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखेंगे, तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और जो है महिलाओं को जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में कुछ करने का जो है मौका मिलेगा। हेल्थ जो है विमेंस का एक राइट है, उनका हक है कि वो ऐसी कोई भी वारदात, ऐसी कोई भी हरकत अपने साथ ना होने दे, या ऐसा कोई भी काम ना होने दे जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को अफेक्ट होता है। उन्हें हेल्दी रहने का पूरा हक है, और अपनी हेल्थ के लिए सही डिसीजन लेने का भी पूरा राइट है। उनके साथ कोई भी जबरदस्ती या उनके ऊपर कोई प्रेशर या टॉर्चर या फिर एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज वो नहीं कर सकता कोई भी। वो इसके अगेंस्ट आवाज उठा सकती है और एक्शन ले सकती है। तो इसी के बारे में ही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ 2021। जैसा हम सभी को पता है कि एक महिला घर परिवार अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। महिला स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य जो कार्य दिवस महिलाओं के लिए जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में हम क्या करें, उनको जागरूक कर सके। महिलाओं के जो स्वास्थ्य अधिकार है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिन को, यानी कि 28 मई को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है समर्पित किया गया है। हम हेल्थ केयर का एक हिस्सा है। हमारा जो मेन मकसद जो है पेशेंट की हेल्थ को जो है सही करना, पेशेंट की हेल्थ को सुधारना, पेशेंट की हेल्थ को ठीक करने में योगदान देना है, पेशेंट को केयर देना है। तो महिलाओं को क्यों नहीं, हमें जो है कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लेडीज
वीमेंस को जो है अपनी हेल्थ राइट्स के बारे में जानकारी हो, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता हो, और अपने जो है स्वास्थ्य के लिए वो इतनी जागरूक हो कि वो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी नुकसान से खुद को जो है बचा सके, और लोगों को भी खुद को नुकसान ना पहुंचाने दे। कभी कभी प्रेशर में आकर, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो है उसका जो है उसे झुकना पड़ता है, या फिर वो अपने राइट्स का अगर इस्तेमाल ना करे तो उसको नुकसान होता है। तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो डायरेक्टली वीमेंस की हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो ये एक वीमेंस का राइट होता है, हक होता है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रखे, अपने हेल्थ जो है राइट्स जो उसके हक हैं, स्वास्थ्य संबंधी हक है, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करे, अपनी एक हैप्पी और खुशी वाली जिंदगी जो है व्यतीत करें। आज का जो ये 28 मई अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ के रूप में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाते हैं, या इसका शुरुआत कब से हुई? जो है 1987 में जो है कोस्टा रिका में एक जो है WGNRR के सदस्य की जो एक रीयूनियन हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसके दौरान जो है 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया था। महिलाओं को हेल्थ का जो है राइट, स्वास्थ्य का हक दिलाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए खुद डिसीजन लेने के लिए जो है, और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये डिस्कशन हुआ था और डिसाइड हुआ था कि इस 28 मई यानी 28 मई को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इसे हम डेडिकेट करते हैं और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तब से लेकर हर साल जो 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन महिलाओं और स्वास्थ्य समूह द्वारा दुनिया भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। साल 1999 यानी 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, और इस डे पे जो है मेन मकसद यही होता है कि जो विमेन्स की हेल्थ के लिए जो है जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने की पूरी कोशिश की जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ यानी कि आवर हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, आवर राइट हमारा हक, आवर लाइफ्स हमारी जिंदगी, यानी कि जो हमारी हेल्थ है वो हमारा हक है, ये हमारी जिंदगी है। हम अपने हिसाब से अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जीने का हमारा पूरा हक बनता है, और ये हमारा एक राइट है, और इसके लिए जो है हमें जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और हमें दूसरों से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को अपना स्टैंड ले सकते हैं। इसलिए हमें इसके लिए खुद जो है जागरूक होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं है और खुद ही अपने स्वास्थ्य को एक बिगाड़ने का एक कारण बन जाए। It's never too early or late to work towards the healthiest you. मतलब ये कभी भी ना तो जल्दी है ना ही बहुत ज्यादा लेट है। जब से आप शुरू करो, आज से आप शुरू करो, अभी से आप शुरू करो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होना, अपने हेल्थ राइट्स का इस्तेमाल करना। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको जो भी काम, हेल्थी लाइफ जीने के लिए आपको जो भी काम करना है, जो भी कार्य करना है, या जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, उसके लिए बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा लेट नहीं है। आप जब भी चाहो आप अपने हेल्थ के लिए फाइट कर सकते हो, अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो सकते हो, अपने हेल्थ के लिए जो है एक्शन ले सकते हो। मतलब आपको हेल्दी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि अभी मेरी ये 60 ईयर्स है, 45 ईयर्स अगर है, 50 ईयर्स है तो ये बहुत लेट है, अब क्या करना है हेल्दी रहकर, या आप क्या करेंगे, या 35 ईयर्स है। मतलब ऐसा दिमाग में ना लाए कि ये बहुत जल्दी है या फिर बहुत ज्यादा लेट है। हमेशा हर वक्त आपकी स्वास्थ्य जो है, आपका हेल्थ जो है इम्पोर्टेंट है, और उस पर ध्यान देना आपका पूरा पूरा जो है जिम्मेदारी बनती है, और ये आपका पूरा राइट है कि आप उसके लिए लड़े, चाहे वो जल्दी है चाहे वो लेट है, कभी भी है। ठीक है, इट्स कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है।
ऑलवेज इट इज इम्पॉर्टेंट दैट योर हेल्थ इज प्राइम स्टेट, मतलब अब एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, स्टेट मैटर है आपके लिए, मुख्य मुद्दा है कि आपका हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को हक नहीं बनता है कि वो उसको खराब करे, आपको भी नहीं बनता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ जो है, इसमें मेनली हम वीमेन्स हेल्थ मैटर्स को डिस्कस करते हैं। इसको हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन जो है कंपेनिंग की जाती है लोगों तक जानकारी या अवेयरनेस पहुंचाने के लिए वीमेन्स की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के बारे में, कि उसके सेक्सुअल यानी कि जो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके हक क्या है। इट इज टाइम फॉर वीमेन टू स्पीक अप एंड फाइट फॉर देयर चॉइसेस। उन्हें अपना चॉइस रखने का, अपना डिसीजन लेने का पूरा हक है और ये टाइम है उनके लिए कि वो अपने लिए बोलें और अपने हक के लिए, अपनी चॉइस के लिए जो है फाइट करें। किसी को आपके लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, आप खुद अपने डिसीजन ले सकती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मतलब बहुत सारी एजुकेशन में चेंजेस, बहुत कुछ आ गए हैं, बट फिर भी आज जो है जैसे एक लेडीज होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि अगर किसी वीमेंस के जो है अगर बेटा नहीं है तो वो 5-6 डिलीवरीज, मतलब 5-6 बार प्रेग्नेंट हो रही है सिर्फ एक बेटे के लिए, और सिर्फ एक बेटे के लिए, तो उसमें जो है जो 5-6 टाइम्स जो उसकी डिलीवरी हो रही है या वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसकी हेल्थ पे कितना अफेक्ट हो रहा है, वो उसकी हेल्थ कितनी खराब हो रही है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चाहती भी है या नहीं चाहती है। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है, सोसाइटी में ऐसा होता है कि जबरन जो है जबरदस्ती उसको जो है दूसरे ऑर्थोडॉक्स या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चॉइसेस के लिए, जिनके जिसी प्रेशर्स के लिए, प्रेशर जो उस पर डालते हैं, तो उसको जो है अबॉर्शन करवाना पड़ता है या हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी या चेकअप करवाना होता है जो जिसका डायरेक्ट उसके हेल्थ पर जो है इफेक्ट होता है। तो ये जो है एक टाइम है कि लेडीज अपने लिए जो है स्टैंड ले, बोले, फाइट करे, अपनी चॉइस को रखे और अपने हेल्थ के राइट्स का पूरा इस्तेमाल करे। आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिन जो है, हमने जो स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, वो हेल्थ केयर है, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल है, एवरी वुमेन, हर वुमेन के लिए और एवरीवेयर, हर जगह, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वुमेन के लिए है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की है, किसी भी कास्ट की है या किसी भी स्टेटस की है, और हर जगह, चाहे वो किसी भी जो है स्टेट की है या किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की है, मतलब सभी की हेल्थ के लिए ये दिन जो है डेडिकेटेड है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मुख्य उद्देश्य, यानी कि ये जो डे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना जागरूकता फैला रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का जो है, मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ तथा उनके राइट्स के बारे में जो है से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को जानकारी देना, महिलाओं को अवेयर करवाना कि उनके क्या हक हैं, क्या राइट्स हैं, और उनके हेल्थ के बारे में जो है उनको अवेयर करवाना, उनको मोटिवेट करना। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस महिलाओं के जो है वैश्विक, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है, उसमें ग्लोबली जो है उसके जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं उनको बढ़ाना, उनको राइट्स को जो है अवेयर कराने के लिए जो मनाया जाता है। यानी कि मेन जो है प्रजनन स्वास्थ्य होता है कि वो कितना बच्चे को डिलीवर करना चाहती है, कितनी बार वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, या उसके ऊपर प्रेगनेंसी या डिलीवरी बच्चे पैदा करने के लिए कोई प्रेशर तो नहीं है, या फिर कोई जैसे लड़का या लड़की जो है उसके लिए कोई ऐसा कुछ जैसे अबॉर्शंस वगैरह या कुछ जो है पहले से ही जो है जांच कर लेना, कुछ ऐसे इलीगल काम के लिए प्रेशर्स तो नहीं है जिसकी वजह से उसके हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, हकों के बारे में उनको अवेयर करवाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हर महिला का जो है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का अधिकार है, यानी कि उनको जो है
जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स का जो है पूरा पूरा हक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दुनिया के किस हिस्से से आती है, किस उम्र से आती है, किस जाति से आती है या फिर किस धर्म से आती है। बिना किसी भेदभाव के हर महिलाओं को, हर लेडी को, हर वीमेन को ये जो है राइट है, ये उसका हक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वीमेन कौन है, कहाँ से आई है और किस तरह की जो है वो लाइफ जीती है। आज के दिन जो है हम जो वीमेंस हेल्थ के जो इश्यूज जो हम एड्रेस करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, वो कुछ फॉर एग्जांपल है, जैसे उदाहरण के लिए हेल्थ केयर एंड मेडिकेशन। जो भी हमारे फैसिलिटीज़ है वीमेंस के लिए, क्या क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या मेडिकेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स, यानी कि जैसे कुछ डिजीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, यौन संबंध से फैलती है, तो उनसे बचाने के लिए जो है उनको बचाना, उसके बचाने के लिए अवेयर करना। अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको कैसे वो जो है यूज करेगी और उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी। सेफ एंड लीगल अबॉर्शन फैसिलिटीज, अगर इन केस अबॉर्ट कराना पड़े, मेडिकल अबॉर्शन हो, मेडिकल अबॉर्शन अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसे कुछ एक्टिविटी या किसी का जो है रेप केसेस हो, अगर वीमेंस चाहती है तो अबॉर्ट करवा सकती है, तो उसको मेडिकल अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वो सेफ और लीगली वो कैसे कर सकती है, वो फैसिलिटी कैसे क्या अवेलेबल है, तो उसके बारे में अवेयर करवाना। इम्प्रूवमेंट इन वीमेन मैटरनल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रेगनेंसी, जो औरत, जो महिलाएं जो हैं माता बनती हैं, जो है प्रेग्नेंट है, तो उन गर्भवती हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उनको किस तरह से अपना पोषण या कोई अन्य जो है देखभाल किस तरह से करनी है ताकि उसकी सेहत में बढ़ावा हो सके। वीमेन्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, एक वीमेन्स के, महिला के सेक्सुअल, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार क्या है उसके बारे में जागरूक करना। तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम स्पेशली एड्रेस करते हैं, बताते हैं, अवेयर करवाते हैं आज का दिन, ताकि वीमेंस की हेल्थ में इम्प्रूव हो सके, महिलाओं की हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो और महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज़्यादा जागरूकता आ जाए। वाई वीमेन हेल्थ अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब महिलाओं की जो है स्वास्थ्य जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे सभी को पता है महिलाओं में होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो जो पुरुष होते हैं उनसे बहुत हद तक अलग होती है। जैसे वीमेंस को मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ये सारी जो उसके लाइफ का एक हिस्सा है जो बिल्कुल उसे जो पुरुषों से बिल्कुल ही अलग बना देता है। यही वजह है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स में क्या क्या आता है। रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन सेक्सुअलिटी, मतलब सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी उसे होनी चाहिए। सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। चूज देयर पार्टनर, उनको पार्टनर चूज करने का हक। टेक द डिसीजन टू बी सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, उनको ये डिसीजन लेना। डिसाइड व्हेन टू हैव चाइल्ड, उन्हें कब बच्चा चाहिए, ये डिसीजन लेना। यूज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। असेस टू मैटरनिटी केयर, किस तरह की मैटरनिटी केयर उन्हें चाहिए। सेफ अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन केयर। नो अबाउट prevention, care and treatment और sexually transmitted disease and infection, access to post pregnancy contraceptive service, ये सारी जो है राइट्स हैं जिसको विमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स जो है जिसके बारे में जो है विमेन हेल्थ डे के पर जो विमेन्स को जो अवेयर किया जाता है। और ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो जिसको उसे हमेशा जो है प्रोटेक्ट करते हैं और ये जो है उसके हक है और विमेन्स को इसके बारे में जागरूक करना, उनको पता होना चाहिए, बताना, यही इस दिन का मुख्य जो है उद्देश्य होता है। तो ये जो है ब्रीफली जो है संक्षिप्त रूप में मैंने आपको जो है जानकारी दी है विमेन्स जो है हेल्थ के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगे और आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें अवेयर करवाएं और जो है मदद करें ऐसे लोगों की जो अपने
हेल्थ राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को फेस करने में। तो ये थोड़ा ब्रीफ सेशन था। बाकी वीमेन हेल्थ जो है कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है जिनको जो है डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो जो है हमारा मुख्य मकसद होता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों को पहुंचाए ताकि वो अपने हकों को जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।